दोस्तों, भाषण देते वक्त यदि भाषण देने वाली की जबान फिसल जाए या स्लिप ऑफ टंग हो जाए तो इसे बहुत बड़ी गलती नहीं मानना चाहिए। अमूमन भाषण देते वक्त नेताओं की जबान फिसल जाती है और वो कुछ से कुछ बोल जाते हैं और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें काफी आगे हैं। उनकी जबान तो कई बार फिसली है जिसके कारण वो मजाक के पात्र भी बने हुए हैं। वैसे दूसरे नेताओं की जबान फिसल जाए ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जबान फिसलती है तो इसमें कई लोगों की मेहनत बर्बाद हो जाती है। आगे वीडियो में हम देखेंगे कि मोदी जी के जबान फिसलने से लोगों की मेहनत कैसे बर्बाद हो जाती है। पहले आप मोदी जी का ये वीडियो देखिए। मैं नवीन बाबू को एक चुनौती देता हूं, जरा नवीन बाबू को कहीं खड़े कर दीजिए और उनको बिना कागज लिए उनको कहिए कि आप उड़ीसा के जिलों के नाम बोलिए और जिलों के कैपिटल के नाम बोलिए। दोस्तों, इस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को टारगेट करते हुए कहा है कि यदि नवीन पटनायक से कागज ले लिया जाए या बिना कागज के उन्हें कहने के लिए कहा जाए तो वो उड़ीसा के जिलों के भी नाम नहीं ले सकते। यहां तक तो ठीक था दोस्तों, आगे मोदी कहते हैं कि वो जिलों की राजधानियों के भी नाम नहीं ले सकते। तो दोस्तों, जिलों की राजधानियां कब से होने लगी ये तो मोदी जी ही जानते हैं, हमें तो इस बारे में कुछ पता नहीं है। दोस्तों, अब मोदी जी का दूसरा वीडियो देखिए। अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम लवणेन भोज्यम लवणेन। तो दोस्तों, देख लिया आपने वीडियो। इस वीडियो के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, बाकी आप खुद ही समझदार हैं। लेकिन यहां पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि मोदी जी की यहां पर जबान फिसल गई है और टंग ऑफ स्लिप हुआ है। यहां मोदी जी ने जानबूझकर ऐसा कुछ कहने की कोशिश नहीं की है। वो एक संस्कृत का श्लोक बोलते बोलते गड़बड़ा गए, लड़खड़ा गए और उनकी जबान फिसल गई, जिसके कारण वो बोलना कुछ चाहते थे और बोल कुछ गए। चलिए दोस्तों, अब अगला भाषण के आंकड़ों से पता चला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान दोस्तों, यहाँ भी वही घटना घटी है, स्लिप ऑफ टंग हुआ है। मोदी जी यहाँ कहना कुछ कह चाहते थे और कह कुछ और गए। यहाँ मोदी जी कहना चाहते थे बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ, लेकिन वो कह गए बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ। दोस्तों, यहाँ पर भी मोदी जी का पूरी तरह से स्लिप ऑफ टंग हुआ है और वो अपनी जबान लड़खड़ाने के कारण, जबान से कंट्रोल खो देने के कारण ऐसा उन्होंने कहा है। दोस्तों, अब ये छोटा सा वीडियो क्लिप देखिए। एम के गांधी भी मोहनलाल करमचंद गांधी। इस वीडियो में मोदी जी कह रहे हैं मोहनलाल करमचंद गांधी, जबकि महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। आखिरकार मोदी जी बार बार गलतियां क्यों करते हैं और उनसे बार बार ये गलतियां क्यों हो जाया करती है? चलिए, इस बारे में तो हम समझेंगे ही, आगे उनका कुछ और वीडियो देख लेते हैं। लीजिए, अब अगला भाषण आप सुन ही लीजिए। भारत के 600 करोड़ मतदाताओं ने 600 करोड़ मतदाता। मोदी जी, ये आप क्या कह गए? भारत की आबादी को लगभग 5 गुना बढ़ा गए। 600 करोड़ मतलब 6 अरब। चलिए, मान लेते हैं कि यहाँ भी आपकी जबान ने साथ नहीं दिया। चलिए, मोदी जी का और एक ब्लंडर मिस्टेक वाला अगला भाषण सुनिए। पिछले एक हफ्ते में बिहार में 8,50,000 से ज्यादा शौचालय बनाने का निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया है। मोदी जी अपने इस भाषण में कह रहे हैं कि बिहार में एक सप्ताह में यानी 7 दिनों में 8,50,000 शौचालयों का निर्माण किया गया। यदि इसे थोड़ा जोड़ घटाव करके कैलकुलेट करें तो अंतिम रिजल्ट जो आएगा वो आएगा पर मिनट 84 शौचालयों का, जो कि एक असंभव सा आंकड़ा है। शायद मोदी जी यहाँ भावनाओं में बह गए हैं। चलिए, मोदी जी का एक और वीडियो देख लेते हैं। यहीं पर संत कबीर, गुरु नानक देव और बाबा गोरखनाथ जी ने एक साथ बैठ करके आध्यात्मिक चर्चा की थी। मोदी जी इस वीडियो में संत कबीर, गुरु नानक और बाबा गोरखनाथ के एक साथ आध्यात्मिक चर्चा करने की बात कह रहे हैं। दोस्तों, गुरु नानक और कबीर तो एक समकालीन थे, वो आपस में चर्चा कर सकते थे, लेकिन बाबा गोरखनाथ उनसे सैकड़ों वर्ष पहले पैदा हुए थे, शताब्दियों वर्ष पहले पैदा हुए थे। तो शायद मोदी जी को यह पता होगा, उस टाइम कोई टाइम मशीन होगा जिससे बाबा गोरखनाथ उसमें बैठकर आए होंगे और संत कबीर और गुरु नानक से आध्यात्मिक चर्चा किए होंगे। मोदी जी कुछ भी कहते हैं तो बस वो तो सही है, इसीलिए टाइम मशीन का कंसेप्ट उनके दिमाग में होगा कि उस टाइम जरूर टाइम मशीन हुआ होगा। यही कारण है कि मोदी जी ये बात बोल गए। दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं कि मोदी जी के भाषण में बार बार गलतियां क्यों हो जाती है। दोस्तों, मोदी जी का स्पीच एक टीम तैयार करती है। वो टीम मोदी जी की स्पीच को काफी मेहनत के साथ तैयार करती है। वो ध्यान रखती है कि मोदी जी को कहां भाषण देना है, किस टॉपिक पर भाषण देना है, वहां के लोग किस तरह हैं, उन्हें क्या क्या बोलना है, कब कब बोलना है। ये सारे चीजों का आंकड़ा, टोटल चीज तैयार करते हैं उनके एक्सपर्ट। और ये एक्सपर्ट उनके भाषण को तैयार करने के बाद
उन्हें टेलीप्रॉम्प्टर के माध्यम से पहुंचाते हैं। दोस्तों, मोदी जी जब स्टेज पर भाषण देते हैं तो हम तो मोदी जी को सीधे सीधे देखते हैं, लेकिन मोदी जी और हमारे बीच टेलीप्रॉम्प्टर होता है। उस टेलीप्रॉम्प्टर में बड़े बड़े अक्षरों में मोदी जी का भाषण लिखा हुआ आता है, जिसे देखकर मोदी जी पढ़ते हैं। लेकिन मोदी जी कभी कभी भावनाओं में बह जाते हैं और कुछ से कुछ और बोल जाते हैं। उनके भाषणों में हालांकि गलती तो नहीं होता होगा, क्योंकि वो काफी रिसर्च के साथ लिखा जाता है, लेकिन वो कभी कभी उनका नजर उनके भाषण से हट जाने के कारण ही वो इस तरह का उल्टा पुल्टा बात बोल जाते होंगे। तो वैसे देखकर भी बोलना कोई बड़ी बात नहीं है। टेलीप्रॉम्प्टर पर देखकर बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े न्यूज एंकर भी बोलते हैं। वो धारा प्रवाह बोलते जाते हैं देखकर, और वो देखकर सारे न्यूज को हम तक पहुंचाते हैं। उनके बोलने का तरीका अलग होता है, उनका स्टाइल अलग होता है, और हमें लगता है कि वो हमसे डायरेक्ट संवाद कर रहे हैं, हमें डायरेक्ट बोल रहे हैं, लेकिन वो भी टेलीप्रॉम्प्टर से देखकर बोलते हैं। दोस्तों, गलत बोलने से अच्छा है कि आप देखकर बोलें, उनका नोट्स बना लें या उन्हें कागज में लिख लें। गलत बोलने से अच्छा है सही बोलना और सही आंकड़ों को लोगों तक पहुंचाना। तो यहां पर टेलीप्रॉम्प्टर पर देखकर बोलना मोदी जी की गलती नहीं है, और ना वो ऐसा कुछ गलत कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जब आपके सामने इतने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा आ रहा है, फिर आप उसे पढ़कर भी नहीं बोल पा रहे हैं, ये आपकी गलती है। हमारे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये सब सिर्फ नोट या पॉइंट्स लिख कर लाते हैं और उस पॉइंट्स के आधार पर इतनी अच्छी तरह से अपनी बातों को लोगों के पास रखते हैं, और आपके आगे यदि इतना बड़ा बड़ा लिखा भी हुआ आता है तो भी आप ढंग से नहीं बोल पाते हैं। तो दोस्तों, यहां पर मोदी जी की बस इतनी ही गलती है कि वो बड़े बड़े अक्षरों को देखकर भी नहीं बोल पाते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय, जय हिंद।